अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम एहसान खान साहब और मोहम्मद शान। आज हम कहाँ जा रहे हैं एहसान खान साहब? आज हम जा रहे हैं धाबे जी। ढाबे जी सुना है कि एक पिकनिक पॉइंट है और एक मज़ार भी है। तो हम इस वीडियो का यहाँ से कराची सिटी स्टेशन से इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और ढाबे जी स्टेशन पे जाके ख़त्म करेंगे और बीच बीच में आपको मनाज़र दिखाएंगे कौन कौन से स्टेशन आते हैं। तो टिकट कितने का लिया हमने? टिकट दिखाना मोहम्मद शान। 90 रुपए का एक टिकट मिला है। ठीक है, और तीन दस टिकट मिला। 10 साल के बच्चे का भी एक टिकट है 90 रुपये का। तो सिटी स्टेशन से ढाबे जी तक 90 रुपये का टिकट है। 7:30 बजे सिटी स्टेशन से ये चलती है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। तो अभी हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस वक्त ट्रेन के अंदर दाखिल हो गए और अभी हम जगह देखेंगे, कोई अच्छी जगह मिले जहाँ से हमें मनाजिर लेने में भी आसानी हो। तो एहसान भाई मेरे ख्याल से यहाँ बैठते हैं, लेकिन यार ये सीटें आमने सामने होती तो ज़्यादा मज़ा होता। तो मेरा अभी यहाँ बैठते हैं, आ जाओ। ट्रेन के सफ़र का आगाज़ हो गया हुआ है। ट्रेन हमारी सिरक रही है, प्लेटफॉर्म सिटी स्टेशन को छोड़ रही है। मोहम्मद शान इसका पहला सफ़र है। कभी इसकी एक्साइटमेंट भी, रात को ये कभी सो रहा था कभी जाग रहा था कि भाई सुबह हमने जाना है ट्रेन पे, से पहला सफ़र करना है इसने। तो फजर की नमाज के वक्त उठे, उसके बाद फिर हम स्टेशन आ गए। तो ये आस्ते आस्ते गाड़ी सिरक रही है हमारी। अब यहाँ से निकलते हैं। सिटी स्टेशन से गाड़ी आस्ते 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 कैंट की तरफ जाए। पहला मतलब सिटी के बाद जो पहला स्टेशन आएगा वो कैंट स्टेशन होगा हमारा। ये सिटी स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। 7:30 पे शाह लतीफ़ ने हॉर्न दिया था कि भाई मैसेंजर जो बाहर है वो बैठ जाए। 7:32 पे जो है ये सिटी स्टेशन की हदूद से बाहर निकल रहे हैं। तो हम अंदाज़ा करेंगे कि सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन तक कितना फासला तय करती है और कितनी देर में करती है। कितना फासला तो मेरे मुंह से निकल गया, मतलब कितनी देर में ये सिटी से कैंट स्टेशन तक पहुँचती है। तो ये सिटी स्टेशन की हदूद यहाँ से ख़त्म हो रही है। इंतहाई स्लो स्लो स्पीड रखी हुई है, बिल्कुल आस्ते आस्ते से यहाँ से इसको रवाना किया हुआ है। अब हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और जो रेलवे की अपनी जो साउंड बनता है ना ट्रेन की पटरी के बाद चकाचक वाला और खटाखट वाला, तो वो आना शुरू हो गया है और मज़ा आ रहा है उसका सुन के। ये कराची का ये भी आबादी है जो रेलवे ट्रैक के साथ रहती है बिल्कुल ही। अब ये जंग प्रेस के पीछे वाला एरिया है। ये कराची वाले बताएंगे ये कौन सा वाला पुल है। सिटी स्टेशन से कैंट के दरमियान ही आ रहा है। तो अगर कोई देख रहा है तो बताए कौन सा पुल है ये। अब ये कैंट स्टेशन की हदूद में दाखिल हो चुकी है गाड़ी। प्लेटफॉर्म करीब आ रहा है। सिटी स्टेशन से ये 7:32 पे वहाँ से निकली थी और 7:44 हो रहे हैं। तो मतलब 12-13 मिनट में यहाँ तक पहुँचाया इसने। 2 मिनट वहाँ से लेट निकली है, मतलब 7-7:30 हॉर्न हो गया था, लेकिन फिर भी 2 मिनट दिए इसने वहाँ से ताकि पैसेंजर जो बाहर है वो निकल जाए। अब ये हॉर्न दिया है कि भाई गाड़ी आ गई। अब ये कैंट स्टेशन पे स्टॉप करेगी और हम नोट करेंगे कि ये कितनी देर का स्टॉप कर रही है यहाँ पर। कैंट स्टेशन सुबह सुबह के मनाजिर हैं ये सारे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रौनक कम है, वरना कैंट स्टेशन भरा हुआ होता है। सिटी स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्टार्ट हुई थी गाड़ी, तो यहाँ भी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे
क्योंकि पटरी एक ये सीधी आ रही है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही जाके ये रुकेगी। कैंट स्टेशन की कदीम इमारत, इसकी एक तारीखी हिस्ट्री है और इसके हवाले से मुकम्मल मालूमात मेरे वीडियो चैनल पर मौजूद है। वहाँ देख सकते हैं कि कैंट स्टेशन कितना कदीम है, कितना पुराना है। कैंट स्टेशन पर ये 5 मिनट रुकी है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, और 5 मिनट में जो पैसेंजर चढ़ सकते थे चढ़ गए सुकून से। 5 मिनट बहुत होता है, अगर आप स्टेशन पे मौजूद हैं तो बआसानी इस पर सवार हो सकते हैं। तो अब ये कैंट स्टेशन से रवाना हो रही है तो कराची छावनी, मतलब कराची कैंट स्टेशन, यहाँ से गाड़ी रवाना हो चुकी है। ये चूँकि 3-4 दिन पहले बारिशें हुई हैं, तो उसके बाद ये जो हरियाली है वो कुछ ज़्यादा लग रही है और अच्छा नज़र आ रहा है कि भाई हरियाली जो है ना, हरियाली हरियाली, तो हरी हरी घास जो है देखने को मिल रही है। बारिशों का शाखसाना है, तो बारिशों के बाद ज़मीन बड़ी निखर के सामने आ गई है और हरियाली खुल गई है। अच्छा, कैंट से निकलते ही इसकी स्पीड तेज़ हो गई है। हालांकि 60 के बाद ये बड़ी खरामा 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 चल रही थी, लेकिन यहाँ से इसने स्पीड पकड़ ली है। हम लोग कंफ्यूज थे कि पहले मलीर आएगा ड्रेग आएगा, तो ड्रेग रोड जंक्शन आया पहले। तो 10 मिनट लगे कैंट स्टेशन से यहाँ तक, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना कि बहुत स्पीड तेज है, तो यहाँ से जल्दी पहुँचा दिया ड्रेग रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ देखेंगे कि ये कितनी देर यहाँ पर स्टे करती है। ऐसे हॉर्न वॉर्न नहीं दिया, इसका मतलब है कि शायद ना रुके ना, आस्ते आस्ते चल रही है, तो क्या पता है कि 30-40 सेकेंड मतलब 1-8 मिनट रुक ही जाए। यहाँ से पैसेंजर चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे। ब्रेक लग गई, इसका मतलब है कि लोग यहाँ से बैठेंगे। रिंग रोड स्टेशन पे ये 3 मिनट का स्टे किया इसने यहाँ पर, 3 मिनट सुकून से खड़ी हुई और इसके बाद फिर दोबारा सफ़र शुरू किया है। अब ये मलीर पे जाके रुकेगी, तो मेरे ख्याल से अब ये सारे ना इसका 2-2, 3-3 मिनट का स्टॉप होगा। तो रिंग रोड स्टेशन से प्लेटफॉर्म छोड़ दिया गाड़ी ने, ऐसे ऐसे आगे अब मलीर का जो स्टेशन आएगा तो वहाँ जाके गाड़ी स्टॉप करेगी। अगला जो स्टॉप है वो मलीर का है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि ड्रेक जंक्शन के बाद ये सीधा मलीर पे रुकेगी, लेकिन आगे ड्रेक कॉलोनी जंक्शन भी है। तो मतलब 1 से 2 मिनट की जब ट्रेन चलती है तो उसके बाद ड्रेक कॉलोनी जंक्शन आ जाता है, अगला स्टॉप ये है इसका। तो यहाँ से भी 2-3 मिनट खड़ी होगी, उसके बाद फिर मलीर आएगा। तो खैर मेरी गलतफहमियाँ दूर होती हुई जा रही है कि भाई ये ड्रेक जंक्शन के बाद सीधा जो है ना मलीर आएगा, लेकिन बीच में ड्रेक कॉलोनी जंक्शन भी आता है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ भी मुख्तसर स्टॉप होगा, तो इसी तरह यहाँ भी मुख्तसर स्टॉप था, तो उसके बाद गाड़ी अगले स्टॉप की तरफ रवाना है। तो मतलब ये एक लोकल ट्रेन ही है शाह लतीफ़, जो सिटी स्टेशन से आपको धाबे जी आगे और भी इलाकों तक जाती है ये। तो हर जो प्लेटफॉर्म आ रहा होता है वहाँ स्टॉप करती हुई जाती है। तो अच्छा है, जिस तरह कराची सर्कुलर रेलवे है तो उसी तरह ये शाह लतीफ़ भी है। तो कराची सर्कुलर रेलवे तो पहले पूरे कराची में घूम रही होती थी, लेकिन अभी उसका लास्ट स्टॉप भी सिटी स्टेशन हो गया और आखिरी मेरे ख्याल से दावे जी है। तो बहरहाल सही मालूमात किसी को मालूम हो तो वो कमेंट में बता सकता है। तो मैं चूँकि शाह लतीफ़ में पहला सफ़र कर रहा हूँ लोकल, तो इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं है। तो ड्रेक कॉलोनी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब यकीनन मलीर को आ जाना चाहिए।
आपको रेल के चलने से और वीडियो की तेज रफ्तारी से अंदाजा हो रहा होगा कि ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से जा रही है। ये आ गया मलीर प्लेटफॉर्म। ये एक बहुत खूबसूरत पुरसकून प्लेटफॉर्म है जहाँ हरियाली है, खूबसूरती है और छोटा सा प्लेटफॉर्म है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। ये मलीर प्लेटफॉर्म की खूबसूरती आप देखें, दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं और कितनी हरियाली है यहाँ पर। और मलीर प्लेटफॉर्म के हवाले से मैंने मुकम्मल वीडियो जो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कि ये इस प्लेटफॉर्म के मुख्तलिफ गोशे मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो ये मुख्तसर सा व्यू आपको यहाँ पर मलीर प्लेटफॉर्म का नज़र आएगा। तो यहाँ भी 2 मिनट का स्टे होगा। यहाँ से काफ़ी सारे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं इसके ऊपर। हाँ शान, कैसा लग रहा है? मलीर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म को छोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। अच्छा, 7:30 बजे हमने सिटी स्टेशन मतलब 7:25 पे हमने 7:32 पे हमने सिटी स्टेशन से सफ़र का आगाज़ किया था। तो यहाँ पूरे 8:30 हो रहे हैं। मतलब सिटी स्टेशन से मलीर के प्लेटफॉर्म तक 1 घंटा लगता है। और यहाँ से तो निकलते ही ड्राइवर साहब ने ना स्पीड बहुत तेज़ कर दी है। जितनी ट्रेन की खटाखट और रफ्तार है, वीडियो बंद करने के लिए। क्योंकि मलीर से ड्राइवर साहब ने इतनी तेज़ रफ्तारी से ट्रेन भगाई है कि 3 मिनट के बाद ही लाडी स्टेशन आ गया। तो मुझे पता नहीं चला, मैं समझा कि काफ़ी देर से आएगा लेकिन लाडी फ़ौरन आ गया, तो इसलिए फिर यहाँ के एंट्री की वीडियो नहीं दिखा सका। लेकिन अभी ट्रेन खड़ी हुई है और इस पानी की वजह से मुझे पहचान हुई कि लाडी स्टेशन है। ये वाला पानी करीब करके दिखाऊँ मैं आपको, क्योंकि ये बारिशों का पानी है लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी खड़ा रहता है पूरा साल तकरीबन। लांडी की भी मुकम्मल वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो आज सिटी स्टेशन से हर छोटा छोटा स्टेशन कवर करते हुए इस वीडियो में आपको दिखाते हुए मैं धाबे जी तक पहुँचूँगा। अभी फ़िलहाल लांडी स्टेशन पे खड़े हैं। अच्छा, हर स्टेशन पे ये 3 मिनट 5 मिनट रुकी है। कैंट स्टेशन पे ये तकरीबन 5 मिनट रुकी थी, बाकी हर स्टेशन पे ये 3 मिनट रुकी है, लेकिन लांडी स्टेशन पे ये 10 मिनट स्टे किया है। तो सबसे ज़्यादा लंबा स्टॉप इसका अब तक लांडी स्टेशन पे था। तो खैर ये लांडी स्टेशन से रवाना हो रही है आगे। अब मेरे ख्याल से ये धाबे जी पर ही जाके रुकना चाहिए इसको, क्योंकि मैं अगर लिस्ट देख रहा था तो यही वाले स्टेशन लिखे हुए आ रहे थे उसमें। तो अब अगला प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से धाबे जी का होना चाहिए। तो देखते हैं अगर बीच में कोई और स्टॉप आ गया तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये लांडी स्टेशन से आगे का सफ़र, रोड बंद किया हुआ है ताकि ट्रेन गुजर जाए, तो ट्रैफिक रुकी हुई है।
ये एक और प्लेटफॉर्म आया लाडी के बाद, जुम्मा गोद। ये भी बाकायदा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिस तरह बने होते हैं दीगर हमारे प्लेटफॉर्म बने होते हैं सही अच्छे से, लेकिन बस ये छोटा सा इमारत है और ये इसका प्लेटफॉर्म। ये लोग सवार हो रहे हैं अब यहाँ पर। लाडी के बाद जो अगला स्टेशन आता है वो जुम्मा गोड है। जुम्मा गोड से अब आगे की तरफ ट्रेन बढ़ना शुरू हुई है। जुम्मा गोड का प्लेटफॉर्म छोड़ रही है गाड़ी। अच्छा, जुम्मा गोड भी जो है ना वो लाडी का ही हिस्सा कहलाता है, तो इसलिए लाडी के बाद जो आता है वो जुम्मा गोड आता है। ये इंतहाई खूबसूरत मंजर, हरियाली शुरू है। अच्छा, ये अगरचे वो खेत वगैरह नहीं है, लेकिन खुदरू पौधे हैं, लेकिन फिर भी देखने में अच्छे लगते हैं वीडियो में या सफ़र के दौरान। तो एक पुल के नीचे से गाड़ी हमारी निकलेगी। अच्छा, मैं करीब करके दिखाता हूँ। साइकिल पे एक बंदा जा रहा है ऊपर। इस पुल के नीचे स्पीड इंतहाई सुस्त हो गई, बल्कि रोक देने वाली स्पीड पे ले आया, तो ट्रेन रुक गई है। इस पुल के बाद यहाँ आके गाड़ी रोक दी गई है। क्यों रोकी है अब ये पता नहीं है। तो 2 मिनट यहाँ गाड़ी रुकी थी किसी वजह से, खैर वो वजह तो पता नहीं चल सकी, लेकिन अब दोबारा सफ़र का आगाज़ हो गया। तो ये छोटी सी पुलिया है। इस पुलिया के ऊपर से गुजर के जाएंगे। एक और भी पुलिया आ रही है। हो सकता है कि क्रॉसिंग का कोई चक्कर हो, क्योंकि बहुत सारी पटरियां एक दूसरे में मदगम है और इधर उधर निकल रही हैं। तो एक ये पटरी इधर की तरफ जा रही है और हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये क्रॉसिंग का भी मसला हो, तो इसलिए 2 मिनट रुकी हो गाड़ी। तो बहरहाल अब दोबारा चल रही है। अभी फिलहाल नॉर्मल स्पीड इतनी तेज़ नहीं है। जुम्मा रोड के बाद जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है बिन कासिम का। अच्छा, जुम्मा गोड की जो बिल्डिंग थी प्लेटफॉर्म की छोटी सी, वो इस तरफ थी, लेकिन इसकी मुखालिफ सिमत है। मैं उस तरफ जाता हूँ। ये बिन कासिम का प्लेटफॉर्म है। छोटी सी बिल्डिंग है लेकिन खूबसूरत बनी हुई है। चाचा बिन कासिम प्लेटफॉर्म पे शकरकंदी बेच रहे हैं। शान खाओगे शकरकंदी? अबे अभी गाड़ी चलने वाली, हारन दे दिया उसने। इसका मूड है शकरकंदी का, लेकिन अभी ट्रेन चल पड़ेगी। देखो अगर वो दे रहा है तो। मोहम्मद शान ने ना खरीद ही ली मेरे मना करने के बावजूद, क्योंकि हारन हो चुका था गाड़ी का, लेकिन फिर भी इसने। अच्छा, बिन कासिम प्लेटफॉर्म छोड़ दी गाड़ी ने। अब इसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा तो वो देखेंगे हम। बिन कासिम प्लेटफॉर्म पे ये माल गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।
पर शाम शकरकंदी एंजॉय करते हुए और सफ़र के मज़े लेते हुए। ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जिस पे बैठ के हम लोग सिटी स्टेशन से धाबे जी स्टेशन तक आए थे। तो यहाँ भी इसका जो स्टॉप है वो तकरीबन 10 मिनट के लगभग है। तो यहाँ से अभी इसने हॉर्न दिया जाने के लिए। फाइनली हम पहुँच गए हैं धाबे जी स्टेशन पे, और ये धाबे जी की वो ट्रेन है जिसमें हमने सफ़र शुरू किया था सिटी स्टेशन से। मुख्तलिफ स्टेशन आते रहे, और मज़े की बात है कि सिटी स्टेशन से धाबे जी का जो टाइम था 2 घंटे का था, मतलब 7:30 से 9:30 बजे तक। लेकिन इत्तेफाक की बात है या मज़े की बात समझ लें इसको कि इन्होंने जो है ना 4 मिनट पहले, मतलब 9:26 में हमें धाबे जी स्टेशन पे उतार दिया है। तो आज के सफ़र में आप भी शरीक थे, आपको मुख्तलिफ मनाज़िर देखते हुए मज़ा आया होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।